खबर है पयागपुर बहराइच। पयागपुर में बूथ स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन समाजवादी पार्टी के मुकेश श्रीवास्तव की ओर से आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पयागपुर के राजा सर्वेंद्र विक्रम सिंह थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से समाजवादी ध्वजारोहण से किया गया। अपने संबोधन में मुकेश श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को बताया, जिसमें किसानों के लिए गल्ला मंडी, पावर हाउस, मुख्य रूप से तहसील, फायर स्टेशन, नगर पंचायत विद्युतीकरण, पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 100 वुमेन पावर शामिल हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, समय से खाद नहीं मिल पा रही है, डीजल पेट्रोल इतने महंगे हैं कि किसान की खेती नहीं हो पा रही है, किसानी बहुत महंगी हो गई है। थाना, तहसील, ब्लॉक स्तर पर किसानों का कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं। बूथ स्तरीय कार्यक्रम में आए हुए बूथ पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के मत बताए। सम्मेलन में कोविड-19 टीकाकरण कार्यकर्ताओं को लगवाने को कहा। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव, मुकेश श्रीवास्तव समझे। वह समझे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने गांव में छुटे हुए वोटरों का नाम बढ़वाएं। वोट पड़ने पर एक एक घर से वोटरों को लाएं। कोई भी वोटर बिना वोट दिए वंचित न रह पाए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मालिक राम शर्माराम जी, उपाध्याय राजू तिवारी, श्याम जी मिश्रा, कमल निगम, सत्येंद्र सिंह सहित हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। न्यूज 11 टीवी संवाददाता मंडल राजकुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ा र्यूमर उड़ाया था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि चुनाव का पारी है, मात्र 2 महीना चुनाव बचा है। भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। हर सामने भाजपा को दिखाई दे रही। भाजपा के लोग फिर इसी प्रकार से नया षड्यंत्र रचने का काम करेंगे। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने 50 बूथ पदाधिकारियों की कमेटी बनाई। आज उन्हीं बूथ पदाधिकारियों का सम्मेलन किया गया था, आयोजित किया गया था। उद्देश्य चुनावी वर्ष चल रहा, आप सबसे कुछ छिपा नहीं है। बूथों पर काम करने के लिए, बूथों को कैसे जीतना है, उसके क्या क्या टिप्स हैं, कैसे हम लोगों को काम करना है, उन सब बातों को बताने के लिए आज बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समाजवादी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, छुट्टा जानवर। और मैं समझता हूँ महंगाई और छुट्टा जानवर तो इतना अहम मुद्दा है कि आज किसान समाप्ति की ओर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसान का आज खेत वो परती पड़ा जा रहा है, किसान भुखमरी के कगार पे आ रहा है। विपक्ष सरकार 4.5 साल पूरे होने के बाद कार्यक्रम कर रही थी, इसमें बता रही थी विकास बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्राइम खत्म हो गया है। अब भ्रष्टाचार की परिभाषा इससे बड़ी और क्या हो सकती है? आपने घटना किसानों पर किस तरीके से गाड़ी से कुचला गया, लखीमपुर की घटना किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से सपा के सारे कार्यों को भाजपा आज अपना बताने में सफल है। पयागपुर की बात ले ली जाए, पयागपुर अगर आज तहसील तरह दिखाई दे रहा है तो मैंने बनवाया था, मैंने शिलान्यास किया था। गल्ला मंडी है, मेरी लाई हुई है। पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा मेरे प्रयासों का फल रहा। अगर पयागपुर में बिजली घर है तो मेरे प्रयास, और भाजपा ने जो अपना एक एजेंडा जारी किया है जिसमें उसने अपने कार्यों को दिखाया, उसमें इन सारी योजनाओं को लिया है। अब इतने बड़े झूठे लोग हैं तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेंडे में था कि इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देना, 5 साल में नहीं दिया। अभी हाल ही में अखिलेश यादव के एक कार्यक्रम में लैपटॉप बांटने के बाद अभी मौजूदा सरकार टैबलेट देने जा रही है बच्चों को। क्या मानते हैं? समय अब खत्म हो चुका है। जो चीज़ वो 4.5 साल, 4.5 साढ़े 4 साल क्यों कहें, 3 महीना बचा है, वो अब नहीं कर पाए। वो इन 3 महीनों में क्या करके दिखाएंगे? ये कुछ नहीं कि केवल चुनावी उनका वो है। जो आदमी वो चुनावी हथकंडा है,
अगर चुनाव हथगंडा न होता, जो 4.5 साल 4.5 साल नहीं काम कर पाए, वो अब 3 महीनों में क्या करके दिखाएंगे। मोदी जी एक बलरामपुर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं 11 तारीख को। कई नहरों का मिलान का प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिर भी फीता काटने का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या चुनावी भुनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा केवल इतना सा कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 5 साल 4.5 साल कोई कार्य नहीं किया, अब चुनाव आया है तो केवल ये बिना कार्य के फीता काटने का ही काम करेंगे, और इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। इस सरकार का मेन प्रोसेस था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, आज गड्ढे में सड़क है। आज गड्ढे में सड़क आप भी चलते हैं, जनता भी चलती है, इस प्रदेश और देश के लोग चलते हैं। फिर भी सरकार बता रही विकास बहुत हुआ। बहुत झूठे लोग हैं, बहुत झूठे लोग हैं, किसी से छिपा नहीं है। मतलब आप ये जान लीजिए, ये हाल है कि अगर किसी भी सड़क पे चले जाइए, अगर आपने नई मोटरसाइकिल लिया है और शायद उस पर 5-7 बार अगर आवागमन आपने कर लिया, तो मोटरसाइकिल एजेंसी को दोबारा आपको देना पड़ेगा सही कराने। धन्यवाद। अखिलेश यादव, मुकेश श्रीवास्तव जिंदाबाद।